Good morning, student. In last lecture, we have discussed about significant figures and error. In error, we have discussed about its types: absolute error, relative error and percentage error. और हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे. अब टुडे वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. नाउ सपोज अगर ये इस टाइप से गिवन है जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए. सो हियर ए, हम यहाँ पर एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसकी ट्रू वैल्यू निकाल रहे थे, मीन वैल्यू. यहाँ पर जो ए है ये उसकी ट्रू वैल्यू है या मीन वैल्यू है. एंड प्लस माइनस डेल ए, प्लस माइनस का साइन ये आ रहा है. डेल ए ये एब्सोल्यूट एरर होगी. एब्सोल्यूट एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू. और ऑब्जर्व वैल्यू मीन्स क्या होगा कि वो एक्चुअल वैल्यू से कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी. इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन का यूज एक साथ कर रहे हैं. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सो डेल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एब्सोल्यूट एरर. फिर हमने रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? उस एब्सोल्यूट एरर को उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया. सो डेल ए अपॉन ए रिलेटिव एरर. एंड देन परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए हम इसी रिलेटिव एरर में 100 से इनटू कर देंगे. ओके, तो 3 टाइप्स की एरर हो जाएगी. अब इन्हीं एरर्स को हम कंबाइन करेंगे. कंबाइन मीन्स सपोज देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर. सो ये 2 क्वांटिटीज गिवन है. सपोज हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. सो उसमें आ रहा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो आप लेंथ भी मेजर करेंगे और ब्रेथ भी मेजर करेंगे, तो दोनों में एरर हो सकती है. हम दोनों के एरर को कंबाइन करेंगे. सपोज पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर में फॉर्मूला होगा ट्वाइस एल प्लस बी. वहाँ हम उनको प्लस कर रहे हैं. यहाँ 4 टाइप के एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होंगे: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स. इसके थ्रू हम इनको कंबाइंस करेंगे. अब एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, एरर्स हमेशा ऐड ही होगी. कभी भी उसमें डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस नहीं होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर 2 टाइप्स के हमें कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. फर्स्ट वाले में जेड इक्वल टू ए प्लस बी एंड जेड इक्वल टू ए माइनस बी. ओके, सो सपोज ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी. ओके, सो ए क्या हो गया? रियल वैल्यू एंड डेल ए उसकी एब्सोल्यूट एरर. वैसे ही बी रियल वैल्यू हो जाएगी और डेल बी उसकी एब्सोल्यूट एरर. नाउ अब ये दो कॉम्बिनेशन है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी और जेड इक्वल टू ए माइनस बी. यानी कि यहाँ पे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों ही केस में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी रिजल्टेंट डेल जेड, उसमें क्या होगा? इन दोनों एब्सोल्यूट एरर को हम प्लस कर देंगे. तो डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी. चाहे ए और बी के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, दोनों ही केस में एरर प्लस होगी, डेल ए प्लस डेल बी. हम इन 2 एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. सपोज ए इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 एंड बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2. ये गिवन है. ओके, सो नाउ हियर ए इक्वल टू, नाउ हियर रियल वैल्यू 5 एंड डेल ए इक्वल टू 0.5, b इक्वल टू 2 एंड डेल बी इक्वल टू 0.2. अब हमें फाइंड आउट करना है 2 क्वेश्चन. फर्स्ट फाइंड करना है जेड इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, तो जेड का हम वैसे ही फाइंड करें जिसमें जो रियल वैल्यू जो भी गिवन हो. सपोज ए, तो ए गिवन है 5 एंड बी गिवन है 2. सो जेड इक्वल टू 7. नाउ अब हमें एरर फाइंड आउट करना है. सो डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस इन क्या होगा? ये डेल ए प्लस डेल बी. तो 0.5 प्लस 0.2. सो डेल जेड इक्वल टू
प्लस माइनस 0.7। तो जेड इक्वल टू, टोटल आंसर हो गया 7 प्लस माइनस 0.7। ओके, सो जब इन दो नंबर के बीच में प्लस का साइन होगा तो जब हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें ए और बी रियल वैल्यू लेना है, उन्हें प्लस ही करना है। 5 + 2 7, और एरर में हम उनकी एब्सोल्यूट एरर को डेल ए और डेल बी को प्लस कर देंगे। ओके, सिमिलरली इसी प्रॉब्लम में अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, जेड इक्वल टू ए माइनस बी गिवन है, तो जेड हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2। तो जेड इक्वल टू 5 - 2 3। पर जब एरर फाइंड आउट करेंगे उसमें चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन, दोनों ही केस में क्या होगा, ये प्लस। तो 0.5 + 0.2, तो डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस 0.7। ओके, सो जेड इक्वल टू कितना हो गया, ये आया हमारा 3 प्लस माइनस 0.7। ओके, हो गया क्लियर ये। तो देखिए फर्स्ट ए इक्वल टू 5 + - 0.5, बी इक्वल टू 2 + - 0.2, ये गिवन है। सो ए की रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई 5, और एब्सोल्यूट एरर हो गई इसमें 0.5। बी की रियल वैल्यू हो गई 2 और इसकी एब्सोल्यूट एरर है 0.2। नाउ जेड इक्वल टू ए प्लस बी, सो ए प्लस बी हम एज इट इज फाइंड करेंगे जो जैसा फॉर्मूले में गिवन है। ए 5 एंड बी 2, सो 5 + 2 7। नाउ एरर डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 + 0.2, so del z equal to 0.7, so z equal to 7 ± 0.7। अब अगर इसी में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो z इक्वल टू a माइनस बी है, सो a 5 एंड b 2 है, सो 5 - 2, तो z इक्वल टू 3। तो डेल z इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 + 0.2। ओके, सपोज हम इसी क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सपोज लेंथ गिवन है 4 ± 0.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू ट्वाइज L + B। ओके, यहाँ पे हम ये देख लें, L गिवन है 4 और ब्रेथ गिवन है 2, डेल एल एब्सोल्यूट एरर 0.2 एंड डेल बी 0.1। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे इसमें P, तो P इक्वल टू 2 L हो गया 4 एंड B 2, सो यर P इक्वल टू 2 एंड 4 + 2 6, सो 2 × 6 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ फार्मूले में 2 भी आया है, तो जब भी हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो जैसा फार्मूला में गिवन है वो सारी वैल्यू लेंगे, तो हमें 2 भी लेना है। बट जब हम यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर रहे हैं डेल पी, तो इसमें ओनली क्या होगा, डेल एल प्लस डेल बी, इसमें ये 2 कहीं नहीं आएगा क्योंकि एरर उसी में होगी जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो हम मेजर किसे कर रहे हैं, ओनली लेंथ एंड ब्रीथ को, 2 को नहीं। सो डेल पी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल एल 0.2 प्लस 0.1, सो डेल पी इक्वल टू प्लस माइनस 0.3। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड, z इक्वल टू a × b एंड z इक्वल टू a डिवाइडेड b। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों ही केस में हम एब्सोल्यूट एरर ना लेते हुए उनकी रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे, डेल जेड अपॉन जेड। ओके, तो यहाँ पर डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी।
तो इन दोनों ही केस में चाहे ए या बी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का, इन दोनों ही केस में हम इनकी रिलेटिव एरर्स को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था कि ए और बी के बीच में चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन, जब भी प्लस और माइनस का साइन होगा नंबर्स के बीच में, चाहे ए हो बी हो या सी, उस केस में हम उनकी एब्सोल्यूट एरर्स को प्लस करेंगे। और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा उस केस में हम उनकी रिलेटिव एरर्स को प्लस करेंगे। ओके, तो एरर्स में चाहे कोई सा भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हो हमेशा वो प्लस ही होगा, एडिशन ही होगा। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सपोज हम लेंथ की बात करें या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही देखें, जेड इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, सपोज ये गिवन है, लेंथ गिवन है हमें, एल इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 and breadth equal to 2 plus minus 0.1. Okay, so here L 4 centimeter, del L 0.2, breadth 2 centimeter and del B 0.1, ये इनकी एब्सोल्यूट हो गई। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है जो वैल्यू गिवन है, एल गिवन है 4 इंटू 2, तो ए इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ए इक्वल टू दिस। नाउ अब हमें डेले फाइंड आउट करना है इसमें। सो के लिए डेल ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस एल इंटू बी, मल्टीप्लाइड का साइन है, तो ये होगा डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। नाउ डेल ए इक्वल टू कितना हुआ था हमारा 8 सेंटीमीटर, सो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम 8 प्लस माइनस डेल एल गिवन है 0.2 एंड डेल बी गिवन है 0.1, सो 0.2 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू है 4 एंड डेल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल ए इक्वल टू प्लस माइनस 8 इंटू, यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो गया 4, सो 0.2 और 0.1 में 2 का इंटू हो जाएगा 0.2, तो वैल्यू क्या हो गई 0.2 प्लस 0.2 0.4, चाहो तो इस 4 को इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 2 जा 8, सो डेल ए इक्वल टू 0.4 इंटू 2 0.8, सो एरिया इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ए इक्वल टू आया था 8, सो 8 प्लस माइनस 0.8। ओके, जब मल्टीप्लाइड का साइन होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि केवल दो ही नंबर आए, ऐसा भी हो सकता है जेड इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, उस केस में एरर क्या हो जाएगी, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी, जितने भी टाइम्स गिवन है। सपोज एक और एग्जांपल अब हम लेते हैं डिवीजन का, यहाँ सपोज गिवन है ए इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.4 and b equal to 4 plus minus 0.2, okay, and z equal to a divided by b। अब हमें यह फाइंड आउट करना है, सो फर्स्टली हम z निकालेंगे, सो a 8 and b 4, इट इज 4 2 जा 8,
टू। नाउ अब हमें डेल जेड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लिखेंगे हम डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ओके, सो डेल जेड अपॉन जेड, जेड इक्वल टू ना है हमारा 2 प्लस माइनस डेल ए 0.4 अपॉन 8 प्लस 0.2 अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सो हियर डेल जेड यहाँ हमारा था प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में 0.4 एंड 0.2। 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, शुड बी 0.4 प्लस 0.4 अपॉन 8। ओके, सो 0.4 प्लस 0.4 0.8। सो डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 0.8 अपॉन 8। So 8 से cancel out 0.1. So del z equal to plus minus 0.2. So z equal to 2 plus minus 0.2. okay? जब हमें डिवीजन करना है तो हम इस टाइप से करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि चाहे प्लस हो या माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, इस केस में भी हमने क्या किया, एरर्स को प्लस ही किया है। ओके, तो जब एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो हम उनकी एब्सोल्यूट एरर को प्लस करेंगे, और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उनकी रिलेटिव एरर को प्लस करेंगे। ओके, तो ये फोर्थ कॉम्बिनेशन, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ इसका जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, अगर सपोज कोई नंबर पावर में गिवन है, जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ये गिवन है जेड इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। तो इस केस में एरर, यहाँ भी हम रिलेटिव एरर लेंगे डेल जेड अपॉन जेड, बट ये जो पावर होगी ये आगे आ जाएगी एन डेल एक्स अपॉन एक्स। ओके, इस वाले केस में जब पावर आएगी तो पावर आगे आ जाएगी और हम उसकी रिलेटिव एरर ले लेंगे। अब हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सपोज हम एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करते हैं। रेडियस गिवन है आर इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, सो अगर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्टली हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एरिया क्या होगा इसका 4 पाई इंटू आर मीन्स कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो एरिया हो गया 16 4 जा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है। सो सिंस ये क्या आर पावर 2, सो डेल ए अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा, अभी हमने देखा पावर वाले केस में पावर आगे आ रही है, तो यहाँ पावर आगे आ जाएगी। ये कितनी पावर है 2, और हम ओनली क्या लेंगे डेल आर अपॉन आर। यहाँ पर ये 4 पाई नहीं आएगा क्योंकि हम मेजरमेंट के लिए किसका कर रहे हैं, रेडियस का, 4 पाई का नहीं, और एरर उसी में होगी जिसका मेजरमेंट होगा। तो जब भी हम एरर लें तो हम ये देखेंगे उसके साथ जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, जो भी टर्म्स आ रही है, उन्हें नहीं लेंगे। ओके, जो मेजरेबल क्वांटिटीज है उसी को हम एरर में काउंट करेंगे। बट जब हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ ये 4 पाई भी आएगा। ओके, सो डेल ए अपॉन ए भी हमने फाइंड आउट करा, कितना हो गया 64 पाई इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस भी होगा 2 इंटू डेल आर 0.2 एन अपॉन 4। क्या हो गया ये 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल ए इक्वल टू प्लस माइनस 64 पाई इंटू 0.1। सो डेल
ए इक्वल टू प्लस माइनस 6.4 पाई। सो एरिया हो गया 64 पाई प्लस माइनस 6.4 पाई। ओके, इसे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी ले सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सो फर्स्टली हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब से, बट उसमें एरर क्या आएगी उस केस में, जब हम वॉल्यूम लेंगे तो उस केस में एरर क्या हो जाएगी, वॉल्यूम वाले केस में फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इस केस में v तो हम एज जैसे ही फाइंड करेंगे 4/3 पाई रख के, बट जब हम एरर निकालेंगे तो डेल वी अपॉन वी इक्वल टू ओनली क्या लेंगे हम 4/3 पाई नहीं आएगा, ओनली आर क्यूब। सो इसकी पावर कितनी है 3, सो डेल आर अपॉन आर, और फिर हम इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जिसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा इसका वॉल्यूम। ओके, अब एक लास्ट फॉर्मेट इसी का बचा हुआ है, जिसे हमने लास्ट ईयर मिरर फॉर्मूला किया था 1/A इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। रेजिस्टेंस में हमने किया था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं उस केस में एरर क्या होगी, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस वाले केस में जब हम एरर फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा डेल आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर एंड डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो इस केस में हम इसके थ्रू एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला उस केस में एप्लीकेबल है जब वो एक डिवाइड में आ रहा है, जैसे मिरर फॉर्मूला 1/A इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, लेंस फॉर्मूला 1/A इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इनके बीच में चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन, एरर में प्लस ही होगा। अगर ये 1/R1 माइनस 1/R2 होता तो भी एरर सेम यही रहती। ओके, तो अब हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, तो इसमें असली तब ये देख ले कि होता क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। तो ए क्या है एक्चुअल वैल्यू और डेल ए एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसी एब्सोल्यूट एरर को जब हम ए से एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर, और इसी रिलेटिव एरर में जब हम 100 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगी परसेंटेज एरर। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट एडिशन लिया जेड इक्वल टू ए प्लस बी एंड जेड इक्वल टू ए माइनस बी। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल ए प्लस डेल बी। देन हमने सिलेक्टेड एक न्यूमेरिकल ले लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए, ए इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 एंड बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2। सो हियर ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2, डेल ए इक्वल टू 0.5 एंड डेल बी इक्वल टू 0.2। नाउ अब ये प्रॉब्लम गिवन है जेड इक्वल टू ए प्लस बी, तो जेड तो हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए की प्लेस पर 5, बी की प्लेस पर 2, तो जेड इक्वल टू 7। नाउ एरर फाइंड आउट करेंगे, सो डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो ये क्या होगी यहाँ पर, ये 0.5 प्लस 0.2, सो डेल जेड इक्वल टू 0.7। सो जेड इक्वल टू 7 प्लस माइनस 0.7। वैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, सब सब्ट्रैक्ट करना है, जेड इक्वल टू ए माइनस बी। तो जेड इक्वल टू ए मीन्स 5, बी कितना है 2, तो 5 माइनस 2 3। नाउ एरर में इनके बीच में माइनस का साइन है तो भी यहाँ पे क्या होगा ए डी होगा। तो 0.5 प्लस 0.2 0.7, सो जेड इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.7। नाउ नेक्स्ट हमने इसी का एक और प्रॉब्लम ले ली, सपोज एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। सो एल लेंथ गिवन है 4 प्लस माइनस 0.2, ब्रीथ गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस एल प्लस बी, सो पी इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2, so 4 plus 2 6 into 2 12 centimeter. Now error find out करना है, error in perimeter del p plus minus del l plus del b, so 0.2 plus 0.1, so del p plus minus 0.3, so p equal to 2 plus minus 0.3. Now third multiply और division है, so यहाँ पे z equal to a dot b and z equal to a divided by b. so यहाँ पर इनकी relative errors plus होगी del z upon z प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए
प्लस डेल बी अपॉन बी। ओके, सो ए और बी के बीच में चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो और डिवाइड, दोनों ही केस में एरर प्लस होगी। सपोज हमने एरिया रेक्टेंगल निकालना है जहाँ लेंथ और ब्रेथ के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये गिवन है लेंथ और ये ब्रेथ। ओके, सो एल इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सो 4 2 जहाँ 8, ये तो एरिया हो गया। अब हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है, सो एरर डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। तो डेल ए अपॉन 8 जो हमने ये एरिया फाइंड आउट किया था, 10 प्लस माइनस डेल एल 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.2 0.1 अपॉन 2। एलसीएम ले लो, 4 एंड 2 का एलसीएम 4, सो 0.2 प्लस 0.2 कैंसिल आउट कर दीजिए। सो एरिया हो गया 8 प्लस माइनस 0.8। ओके, नाउ अब हम डिवाइड कर रहे हैं इसी में, और यहाँ ए गिवन है 8 प्लस माइनस 0.4 एंड बी गिवन है 4 प्लस माइनस 0.2। सो जेड इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। सो जेड 8 डिवाइडेड बाई 4 2। एरर से हम वैसे ही फाइंड करना है जैसे मल्टीप्लाई में की थी, यहाँ भी प्लस ही होगा। ओके, नाउ फिर इफ जेड इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, पावर में अगर कोई टर्म्स गिवन है तो उस केस में पावर आगे आ जाएगी और उनकी रिलेटिव एरर ले लेंगे हम। तो डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन डेल एक्स अपॉन एक्स। सपोज हमें ये गिवन है रेडियस 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई एंड आर गिवन है 4, सो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है, सो डेल ए अपॉन ए, ये 4 पाई हम नहीं लेंगे, ओनली क्या लेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि मेजरमेंट केवल इसी का हो रहा है। पावर आगे आ जाएगी 2 एंड डेल आर अपॉन आर। नाउ डेल ए एरिया हो गया 64 पाई प्लस माइनस 2 इंटू डेल आर 0.2 एंड आर 4। ओके, से सॉल्व कर लेते हैं हम। सो हो गया ये 64 पाई इंटू 0.1। ऐसे ही आपको ये वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। एंड द लास्ट, अगर ये अपॉन में आ रहा है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 या प्लस 1 अपॉन आर 3, तो डेल आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस डेल आर 1 अपॉन आर 1 स्क्वायर प्लस डेल आर 2 अपॉन आर 2 स्क्वायर। अगर आर 3 भी होता है इसमें 1 बाई आर 3 तो प्लस डेल आर 3 अपॉन आर 3 स्क्वायर। ओके, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है, जिसमें एरर के टाइप्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स